अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बताते हुए बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 की गणना में प्रदेश में 785 बाघ थे और अगली गणना तक की संख्या 1000 के करीब पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाघों के संरक्षण के साथ साथ प्रदेश सरकार घड़ियाल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश। एमपी में जल्द 1000 के करीब होंगे बाघ। सीएम बोले, वन्यजीव संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम ने वन्यजीव संरक्षण वाहनों का किया लोकार्पण। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश में बाघ संरक्षण का सबसे मजबूत मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 की बाघ गणना के अनुसार प्रदेश में 785 बाघ दर्ज किए गए थे और आगामी गणना में ये संख्या 1000 के करीब पहुंचने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि वन विभाग, वनकर्मियों और जन भागीदारी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेके चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उनने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कद्र नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते? जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितने अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था तो वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी पर यदि कहीं बाघ इंसानों के सबसे नजदीक रहते हैं तो वो भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार नदियों में घड़ियालों का संरक्षण भी कर रही है।
पहले घड़ियालों का लाभ राजस्थान को अधिक मिलता था, लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में छोड़े गए घड़ियाल यहीं सुरक्षित है। भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हो गए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बढ़ी गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण के कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए नए वाहनों का लोकार्पण किया। साथ ही वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन कर अधिकारियों से विभिन्न संरक्षण गतिविधियों की जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।